अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास को। हम फर्स्ट देखेंगे कि हम क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि हम क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हम क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे। क्लास क्रिएट अगर आपने करनी है तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास का नेम रखेंगे। अब देखें, जैसे हमने अगर बर्ड की फंक्शनैलिटी को रखना है तो हम क्या करेंगे, बर्ड के नेम से क्लास बनाएंगे। जैसे अगर हमने कार की फंक्शनैलिटी को रखना है तो हम कार के नेम से क्लास बना लेंगे। अब ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने करना बर्ड का डेटा स्टोर है बट मैं नेम उसको कार का दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस चीज़ की हमने फंक्शनैलिटी को स्टोर करना है, जिस चीज़ का डेटा हमने स्टोर करना है, उसमें हम उसी का नेम देंगे। जैसे मैंने अभी क्या करती हूँ, अभी हम क्लास की कार बना लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, क्लास कीवर्ड यूज़ किया, कार मतलब मेरी क्लास का नेम आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, मेरी क्लास का स्कोप। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं या डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। क्लास के लिए हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं और डेटा मेंबर्स का भी वर्ड यूज़ किया जाता है। फंक्शन डिक्लेयर करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मतलब कुछ भी हम अपनी क्लास के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्लास बनी। अगर मैंने ऐसे ही एक और क्लास बनानी है, जैसे मैंने क्या किया, मैं बर्ड की क्लास बना लेती हूँ, तो ये आ गई मेरे पास सेकेंड क्लास। ठीक हो गया। अगर मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनानी है, हाउस का डेटा स्टोर कराना है, मैंने हाउस लिख दिया। मैंने बाइक का डेटा स्टोर कराना है, मैंने बाइक लिख दिया। मतलब जिस चीज़ का हमने डेटा स्टोर करना है हम उसी तरह की क्लास डिक्लेयर करेंगे। तो हमें ये भी क्लासेस की ज़रूरत है, हम एक क्लास को रखते हैं अपनी कार को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब क्या होगा, कार की कोई स्पीड होगी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब कोई कार का नेम भी होगा, तो नेम में, कार के नेम में मैं मारुति ले लेती हूँ, मारुति ले ली मैंने। अब हम जितने मर्जी वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैंने पहले स्पीड का बनाया, देन उसका नेम रखा। थर्ड वेरिएबल मैं ले लेती हूँ मॉडल, कि इसका मॉडल क्या होगा, मेरी कार का मॉडल भी तो कुछ होगा। मैं कह लेती हूँ जी 2018 मॉडल की मेरी कार है। ये तो हो गया मेरे पास डेटा मेंबर है इसके। अगर मैं अब फंक्शन क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। डिस्प्ले के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, इसका स्कोप आ गया। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन में हम कुछ भी काम कर सकते हैं। दिस इज फंक्शन। ठीक हो गया। ये हमारी एक कार जो है, कार की क्लास कंप्लीट हो गई, जिसमें मेरे पास आइडेंटिफायर भी हैं और फंक्शन भी है। अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्लास तो कंप्लीट कर ली है, अब हम इसे कॉल कैसे करेंगे। अगर मुझे ये स्पीड का यूज़ करना है या प्रिंट करवाना है, इसका नेम प्रिंट कराना है, तो मैं इसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। हम उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी क्लास होती है उसके नेम से हम मेन फंक्शन में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास का नेम होता है, जैसे मेरी क्लास का नेम क्या है, कार, तो मैं यहाँ लिखूँगी फर्स्ट पे कार, फिर ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है C1 मैंने लिखा। आप यहाँ पे ABCDEFG चाहिए क्यों, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे, कार, ये मेरे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ न्यू कीवर्ड का भी यूज़ कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो। अगर नहीं चाहूँ तो कोई मसला नहीं है, मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं भी करूँगी। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस C1 के थ्रू, जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस स्पीड को भी कॉल करा सकती हूँ, इस नेम को भी कॉल करा सकती हूँ,
इस मॉडल को भी कॉल करा सकती हूँ और इस डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करा सकती हूँ। अब देखिएगा कैसे। अगर मैं यहाँ लिखूँ डॉट करूँ तो मेरे पास ये क्या आ गया, मॉडल नेम, स्पीड और डिस्प्ले का फंक्शन भी आ गया। मैं यहाँ करती हूँ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल। अगर हम अब इसे रन करें तो क्या आया, इसके अंदर क्या लिखा होता है, दिस इज़ फंक्शन। तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया दिस इज़ फंक्शन। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये स्पीड, नेम एंड मॉडल प्रिंट नहीं हो रहे तो मुझे इसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अब इसी C1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करती हूँ, इस मॉडल की चले स्पीड को कॉल करा लेते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया, कॉल करा लिया। ठीक है, मेरे पास 190 प्रिंट हो गया। अगर मैं स्पीड की जगह मॉडल को दूँ, अब प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास 2018 मॉडल प्रिंट होकर आ रहा है। तो होप सो आपको क्लास समझ आ गई होगी कि क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं और इसे हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे कॉल करा सकते हैं।